नमस्कार, मैं रहबासी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी आतिशी के ईडी पर गंभीर आरोपों की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बिहार में चारों तरफ से फंसी हुई एनडीए सरकार की, और अंत में बात होगी ईवीएम को लेकर संसद में मचे घमासान की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक दिन पहले यानी कि सोमवार को ही रात में ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि मंगलवार सुबह 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें ईडी के गंभीर आरोप लगाते हुए उनको उसका खुलासा करने का ये बात उन्होंने कही थी। इसके बाद ईडी सुबह-सुबह अचानक सक्रिय हो गई और न सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद बल्कि कई अन्य अ, नेताओं के और अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्य सचिव के घर पर 12 स्थानों पर रेड डाल दिया। हालाँकि इसके बावजूद भी आतिशी पीछे नहीं हटी और ठीक 10 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप भी लगा डाला। आरोप उन्होंने ये लगाया कि लगभग 1.5 साल से जिस कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा को जेल में किया गया है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वो पूरी तरह से निरर्थक है, गलत है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तमाम जो भी वार्ताएँ की गई हैं, जो भी बातें की गई, जो भी पूछताछ किया गया, उसमें ऑडियो जो है पूरी तरह से वीडियो से गायब है। इस पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए ईडी पे कहा कि यदि ईडी इतना ही साफ-सुथरा है तो वो ऑडियो पेश करे। और उन्होंने आतिशी ने ये भी कहा कि हम लोगों ने न्यायालय में ये याचिका दाखिल किया है कि जो भी ईडी ने एविडेंस प्रस्तुत किया है, उस एविडेंस में अगर वीडियो है तो उसके साथ-साथ ऑडियो भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके कुछ जिनको जिनको ईडी ने पकड़ा उनको ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया जा रहा है, कहलवाया जा रहा है कि आपके नेता शराब घोटाले में शामिल थे। ये बातें जो हैं बीते दिनों कोर्ट न्यायालय में भी संबंधित जो आरोपी थे उन्होंने भी ये आरोप ईडी के ऊपर लगाया था। आतिशी के इस हमले के बाद ईडी बैकफुट पे है तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हमलावर हो गई है इसे लेकर। आतिशी के इस खुलासे के पश्चात विपक्षी दल के अन्य नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और शशि थरूर से लेकर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ विपक्षी दलों को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आतिशी के इस कड़े हमले के पश्चात और खुलासे के पश्चात क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है या फिर ये मामला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। बहरहाल आने वाला समय ये बताएगा कि आखिर ईडी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है या फिर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने माँगा है कि वीडियो के साथ ऑडियो भी प्रस्तुत किया जाए एविडेंस के रूप में, क्या अगर उसको प्रस्तुत किया जाता है तो क्या उससे ईडी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप क्या खुलासा हो जाएगा? क्या वो आरोप सही साबित होंगे? बहरहाल सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इस आरोप को किस प्रकार लेकर चलती है। निगाहें तो सबकी बिहार पे भी लगी हुई हैं, जहाँ पर सियासी घमासान इस ठंडक के मौसम में गरमाया हुआ है। एक तरफ जहाँ पे आगामी 10 या 12 फरवरी को नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट देना है, तो उससे पहले ही खेला हो गया है। पहले ही शुरुआती दौर में ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया था कि खेला तो अभी बाकी है और शायद वही खेला अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की नींद हराम कर दिया है, वह तो वहीं लगभग 12 विधायक ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता भी लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि दावा भी किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि 12 तारीख को जब नीतीश कुमार अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे तो वो फेल हो जाएँगे और सरकार गिर जाएगी। और शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने और मतलब एनडीए के नेताओं ने ये तय किया है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार फ्लोर टेस्ट के बाद ही होगा। ऐसे में ऐसा अनुमान लग रहा है कि इनको भी इस प्रकार इसकी आशंका है कि फ्लोर टेस्ट में कहीं बहुमत साबित ना कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। हालाँकि लालू यादव की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी को वे मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं और यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सबका समर्थन उनके साथ रहेगा। ऐसे में जीतन राम मांझी भी लगातार हमलावर हो चुके हैं एनडीए के ऊपर। उनका कहना है कि जब एक निर्दलीय विधायक को बढ़िया
विभाग दिया जा सकता है, तो फिर जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के घटक दल हैं और उनके 4 विधायक, 1 सांसद हैं, तो फिर आखिर उनको 2 मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको लेकर वो हमलावर हो चुके हैं। चिराग पासवान ने भी खाता खोल रखा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद आज से नहीं बल्कि शुरुआती दौर से ही चला आ रहा है। बहरहाल नीतीश कुमार की रात की नींद भी हराम हो चुकी है और नीतीश कुमार इस वक्त सरकार बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार को यह भी आशंका है कहीं ऑपरेशन लोटस न चालू हो जाए और उनके ही पार्टी टूट जाए और वो एनडीए में शामिल हो जाए और इनको किनारे कर दिया जाए। कोई भी संभावना हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन किसके पाले में कब चला जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये चीज़ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा था कि कब किसको कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल निगाहें इस वक्त झारखंड में भी लगी हुई हैं, जहाँ पर झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपाक सोरेन ने एक दिन पहले ही बहुमत हासिल कर लिया और अब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को परेशान कर रही है और लोकसभा चुनाव से पहले डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले चाहे इतना कुछ ईडी कर ले, लेकिन जीत तो इंडिया गठबंधन की हुई होने वाली है। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन लगभग बिखर चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया, तो वहीं अभी भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थिति साफ नहीं। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी है कि शीर्ष शेयरिंग को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है। लेकिन कांग्रेस भी इसे लेकर अब गंभीरता नहीं दिखा रही। वजह यह है क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और इस जन समर्थन को अब यदि वोट में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो कांग्रेस अच्छी सीट जीतकर सामने आएगी। और यही वजह है कांग्रेस भी अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी सक्रिय हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से शुरुआती दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो तमाम विपक्षी जो घटक दल थे इंडिया गठबंधन के उनसे वार्ता कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वार्ता करना भी छोड़ दिया है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और कांग्रेस उन्हीं साथियों के साथ चुनाव लड़ेगी जिनसे पिछला 2019 में चुनाव लड़ा था। फिलहाल निगाहें सबकी अब इन कांग्रेस के ऊपर ही लगी हुई हैं, क्योंकि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो शाम तक या फिर कल सुबह तक उड़ीसा में शामिल हो जाएगी, पहुंच जाएगी, जहां पे उड़ीसा पर मुख्य फोकस कांग्रेस पार्टी का है, जहां पे उसकी सरकार नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। निगाहें तो इस वक्त संसद सहित हैं, जहाँ पे दिग्विजय सिंह ने कड़ा प्रहार किया है ईवीएम को लेकर और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी और ईवीएम के सहारे लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम जो है उससे छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसको हैक भी किया जा सकता है और ये उन्होंने करके भी दिखा दिया है। अब इसे लेकर अधिवक्ता भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम को लेकर कोई बड़ा निर्णय दे सकता है। वह निर्णय तो इस वक्त चंडीगढ़ मेयर चुनाव को भी लेकर दिया गया है, जहां के रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर केस दर्ज करने की बात सीजीआई ने कही है। एक दिन पहले सुनवाई के दौरान उन्होंने तल्खी व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें पूरी तरह से धांधली की गई, क्या इसी प्रकार से लोकतंत्र में चुनाव होता है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पर कहा कि इसके खिलाफ तो केस दर्ज कराए जाने की आवश्यकता है, कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अब अगली सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में अनुमान लगाया जा रहा है कि मेयर पद के लिए एक बार फिर से वहां पर चुनाव हो सकता है। अगर अब इस बार होता है तो इंडिया गठबंधन की जीत तय है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस ठंडक के ज़माने में अभी और सियासी गर्मी कितनी होती बढ़ती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। फिलहाल रहबासी बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.